अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं गांव कर्नाटक। वहाँ पर एक फंक्शन है हमारा, तो वहाँ पर ही जा रहे थे। मैं और अरहान के अब्बा फरीन और मेरे अम्मी अब्बा भाई, इतने लोग हम लोग जा रहे थे। फोंडा से, गोवा से जा रहे हैं अभी कर्नाटक। मेरे दादा दादी के गाँव जा रहे हैं, तो वहाँ पर है फंक्शन। बच्चे का बिस्मिल्लाह है, तो दावत आई थी, वहीं पर ही चल जा रहे हैं। अभी रास्ते में क्या क्या सब कुछ करेंगे आपको दिखाती हुई जाऊंगी। यहाँ पर हम लोग आ गए। अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया था, सुबह नमाज़ पढ़ के निकले थे 6:30 ऐसा। यहाँ पर आ गए, अभी 10 बज गए थे, तो नाश्ता वगैरह करने के लिए रुके थे होटल में। तो किसको क्या चाहिए वो ऑर्डर कर रहे थे। तो मैंने नाश्ता नहीं की थी, क्योंकि मुझे इतना सुबह सुबह घाट में से जाते हैं तो होता नहीं है नाश्ता करने के लिए। तो सब लोग पूरी भाजी इडली वगैरह लेके खा रहे थे, तो मैं बाहर आ गई थी थोड़ा। तो मुझे अजीब सा लग रहा था गाड़ी में बैठ के आने से। यहाँ पर देखिए कितना मौसम अच्छा है। और यहाँ पर बैठने के लिए इसी होटल में हम लोग रुकते हैं जब भी कर्नाटक जाते हैं। तो नाश्ते के लिए बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के डिशेस मिलते हैं यहाँ पर। देखिए गर्मा गर्म पूरी भाजी आ गई है। बच्चे सब एंजॉय कर रहे थे। जितने भी गोवा आने जाने के लोग रहते हैं ना, तो रामनगर में ही नाश्ता करते हैं। बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है वहाँ पर। यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर किए थे, तो मैंने नाश्ता नहीं किया, तो मैंने एक पेरू लेके खा लिए आगे आके रास्ते में। तो मुझे ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं था सुबह। तो अब आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं अभी मेरे दादा दादी के गांव। इतना अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पर बच्चे का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। हाँ, फातिहा वगैरह हो रहे थे, बिस्मिल्लाह था बच्चे का। तो सूर्य वगैरह सब कुछ पढ़ा के फातिहा वगैरह हो गए थे, तो उसी टाइम पे हम लोग आ गए। तो उसका मैंने थोड़ा सा शूट किया है। सहरा वगैरह पहना कर बच्चे को, जिस तरह दूल्हे को रेडी करते ना, उस तरह से रेडी करके पढ़ाया जाता है, मौलाना वगैरह आके। ये मेरी छोटी बहन की लड़की है, जुनैशा। तो सब बहनें वगैरह यहाँ पर मिल गए थे हम लोग आके। मेरी छोटी बहन को कर्नाटक में ही दिए हैं, तो उसकी ननद का लड़का है ये। और मेरे दादा दादी का भी गांव है, अम्मी अब्बा का, उनका घर है यहाँ पर। देखिए इस तरह से गांव के घर इतने अच्छे लगते हैं। हम लोग ऊपर आ गए थे थोड़ा फ्रेश होने के लिए। फिर उसके बाद खाना वगैरह सब ने खा लिया, तो बच्चे को बिठाए थे। जो भी बच्चे को गिफ्ट लाते हैं ना, तो बच्चे को बिठा के उसके अम्मी और दादी को बिठा के सब गिफ्ट देते हैं। तो वही सब लोग दे रहे थे गिफ्ट। आदमी लोग सब जा चुके थे बाहर, तो औरतें ही थी, तो सब लोग बैठे थे इस तरह से खाना वगैरह खा के। इतना अच्छा लग रहा था। मेरे जो पहचान के लोग थे सभी लोग मिल रहे थे। मैं 2 साल के बाद आई सॉरी, मैं 2 साल के बाद आई थी गांव। तो सब लोग जो भी गिफ्ट लाए थे ना, वो दे रहे थे। बहुत अच्छा लगता है गांव में। जो पहले के जो लोग पहचानते हैं वो मिलते हैं, बात करते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं। मेरी शादी के बाद ही मैं गोवा आई हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर ही रहती थी, कर्नाटक में ही। अभी अम्मी अब्बा मेरी शादी के बाद गोवा में ही रहने लगे, तो आना इतना होता नहीं है गांव में। शादी वगैरह फंक्शन कुछ भी रहता है तो तभी आते हैं, बस 1-2 दिन के लिए। तो सब गिफ्ट दे रहे थे यहाँ पर। गोवा से आते हैं ना कर्नाटक, तो इतना थकान हो जाती है। 4-5 घंटे का रास्ता होता है, थोड़ा रुकते हुए आते हैं। यहाँ पर सब कपड़े वगैरह जो भी बच्चे को लाते हैं वो सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए इतना क्यूट सा बच्चा था, तो मैंने उसका वीडियो लिया था।
यहाँ पर फरीन घूम रही थी, उसको तो बोर ही हो रहा था, वो किसी को पहचानती नहीं थी ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे रिश्तेदार वगैरह सब मिल रहे थे। अभी यहाँ से मैं नाना नानी के गांव जा रही हूँ। मेरे दादा दादी के गांव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, तो वहीं हम लोग जा रहे थे। खाना वगैरह खा के सब बच्चे को रस्म करके गिफ्ट वगैरह देकर जा रहे हैं। रास्ते में थोड़ा रुक के हम लोग यहाँ पर नारियल पानी पिए और गन्ने का जूस भी पिया। सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। खाना वगैरह उतना उनको अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर, सिर्फ बाहर का ही थोड़ा कुछ जूस वगैरह पीते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पर भाई जूस लेके दे रहा था गन्ने का, तो इसीलिए रुके थे यहाँ पर बीच में। अब आ गए हैं हमारे नाना नानी के गांव। शुरू में ही नाना नानी के गांव का खेत मिलता है, नाना नानी का खेत है ये। इस खेत में टमाटर और बैगन लगाए थे, तो वहाँ पर ही सारे हम लोग घूम रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतने साल के बाद खेत में आने से इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे तो एकदम मस्ती से घूम रहे थे सब। बच्चे क्या, हम लोग भी एकदम खुशी से। मेरी अम्मी को देखिए, अपने अम्मी अब्बा के गांव आई, खेत आई, तो इतना एंजॉय कर रही थी। टमाटर पकड़ के रुक गई थी इस तरह से दिखाने के लिए। बच्चे तो गा रहे थे, नाच रहे थे। अरहान का तो सिर्फ गाना ही नाचना ही चालू रहता है। यहाँ पर देखिए टमाटर लगाए हुए थे मामू मेरे, टमाटर और बैगन के झाड़ लगाए। हमने थोड़े से तोड़ लिए थे, इतने फ्रेश थे ना बैगन और टमाटर। अरहान के अब्बा तो बैगन खा रहे थे कट करके, इतना फ्रेश था। वो खाते हैं फ्रेश इस तरह से वेजिटेबल। मेरी अम्मी तो एकदम लगी हुई थी टमाटर तोड़ने के लिए। यहाँ देखिए इतना फ्रेश थे ये बैगन, सभी छोटे छोटे से। अम्मी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो बोल रही थी कि मेरे अब्बा का खेत है, इस तरह से वो सारी जगह घूम रही थी। अम्मी अब्बा सब लोग देख रहे थे। अम्मी बोल रही हैं कि देखिए मेरे अब्बा के खेत में बैगन लगाए हुए हैं करके। बहुत ही मज़े आ रहे थे हम लोगों को, तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर। ये देखिए मेरे मामू घर बनाए यहाँ पर खेत में। ये भी गोवा में ही रहते हैं, लेकिन वो गांव में भी एक घर बनाने का उनका पहले से ही शौक़ था। उम्मीद थी उनको कि मैं गांव में बड़ा सा एक घर बनाऊंगा, सब लोग जाएंगे वहाँ पर रहेंगे, वो बोलते थे हमेशा से। तो अभी 5-6 महीने हो गए उनका घर का काम चालू है। हम लोग सुबह निकले थे ना, तो मामू भी मेरे 9 बजे निकले थे। हम लोगों को पता ही नहीं था। हम लोग वहाँ पर रुक के घर के पास उनको फ़ोन लगा रहे थे कि हम यहाँ पर आए हैं खेत में करके। तो वो बोल रहे थे हम भी आए हैं, अभी 1 घंटे में हम लोग भी पहुँच जाएंगे। तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे वहाँ पर मामू का। तो वो लोग भी आ गए। हमारे आने के 1 घंटे के बाद मामू मामी आ गए गोवा से। तो मामू आ गए थे, तो हम सबको एक घर दिखा रहे थे मामू, जहाँ भी जो भी उन्होंने काम किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर बनाए, इतना बड़ा था। देखिए इस तरह से 4 बेडरूम बनाए, हॉल, किचन, पीछे खुला, और बाथरूम वगैरह के लिए सब जगह छोड़े हैं। इतना बड़ा बनाए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा घर बनाए हैं मामू। मामू मामी दोनों मिलके दिखा रहे थे हमें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। वो लोग गोवा में भी रहते हैं, यहाँ पर भी आते हैं। ज़्यादातर तो उनका इधर गांव में ही आना हो रहा है बार बार, तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया सब लोगों के लिए। हम भी जब भी आएंगे तो रहेंगे सब लोग करके। बहुत माशाल्लाह से बहुत बड़ी फैमिली है हमारे मामू की। 6 मामू हैं मेरे। गोवा में 3 लोग रहते हैं, गांव में 3 लोग रहते हैं। सबका आना जाना लगा रहता है। माशाल्लाह से बहुत बड़ा घर बनाए, खेत में है,
सबसे अच्छी बात वही है, इतनी ठंडी हवा आती है, अच्छा भी लगता है जब खेत में इतना बड़ा घर बनाए तो। माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा बनाए हैं घर। ये मेरे मामी हैं। तो मैं सारा देख रही थी घर। अभी आधा काम बाकी है, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं वो। ऊपर आ गए थे अभी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ऊपर। तो आजू बाजू फुल खेत है ना, तो बीच में घर है। माशाल्लाह से इतना अच्छा नज़ारा था। हम सबको बहुत खुशी हुई इस तरह से देख के। मामू बोल रहे थे घर का काम चालू है, आओ गांव पे करके। हम लोग को आने को टाइम ही नहीं मिल रहा था, अभी आए हैं तो वही देख रहे हैं अभी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है नज़ारा। यहाँ पे अम्मी तो इतनी खुश थी मेरी। मामू सब कुछ दिखा रहे थे, बोल रहे थे जो भी वो यहाँ पर कर रहे हैं काम। छः मामू है ना मेरे, तो सब लोग एक एक छोटा छोटा घर बनाने वाले हैं वहाँ पर ही, खेत में ही। शुरुआत तो मेरे बड़े मामू की हैं अभी, इतना बड़ा घर बन के। हम लोग ज़्यादा टाइम रुके नहीं थे, क्योंकि हमें और भी कहीं 2 जगह जाने का था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम रुक के वहाँ से निकल गए थे हम लोग। मामू भी आए थे ना गोवा से, तो वो लोग भी थक चुके थे। तो थोड़ा घर वगैरह देख के खेत में घूम के हम लोग अभी वापस दूसरे मामू के घर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अरहान के अब्बा बैगन खा रहे हैं, एकदम फ्रेश तोड़ा हुआ। घर के बाहर आके फिर से खेतों में चले गए सब लोग। यहाँ पर देखिए फ़ोटो शूट कर रहे थे हम लोग। माशाल्लाह बोलिए आप सब लोग घर देख के मामू का मेरे। अभी यहाँ से निकलकर दूसरे मामू के घर जा रहे हैं। वो सेकेंड वाले मामू हैं, वो तो यहाँ पर ही रहते हैं। अम्मी तो इतनी खुश थी मेरी कि वो आई है अपने अम्मी अब्बा के घर गाँव करके। सभी बच्चे वगैरह एकदम मस्ती चालू थी सबकी, एंजॉय कर रहे थे सब लोग। ये देखिए मेरे नाना नानी का गांव, छोटा सा है एकदम, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है यहाँ पर। लेकिन अच्छा लगता है, कभी कभी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए। तो इतना रहना पहले जैसा होता नहीं है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरे सेकंड नंबर मामू का घर है। यहाँ पर वो लोग थे ही नहीं, हम लोग बताए ही नहीं थे, उनको फ़ोन भी नहीं किया था, ऐसा ही आ गए थे। वो कहीं गए हुए थे, तो बाजू घर में चाबी रखे थे, तो वहाँ पर अम्मी मेरी चाबी लेके ताला खोलकर अंदर जाकर थोड़ा टाइम बैठे वहाँ पर। तो भाई आ गया हमारा, तो थोड़ा टाइम बैठ के उसके साथ बातें वगैरह करके फिर निकल गए थे हम लोग। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।